अध्याय 13 टाल मटोल से उबरे। कहा जाता है कि टाल मटोल समय चुरा लेती है। मेरे सेमिनार में आने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस कहावत को व्यापक बनाते हुए कहा कि टाल मटोल जीवन को चुरा लेती है। टाल मटोल से उबरने और समय पर काम पूरा करने की आपकी योग्यता, करियर की सफलता और असफलता के बीच फर्क हो सकती है। सच तो यह है कि हर व्यक्ति टाल मटोल करता है। हर व्यक्ति के पास करने को बहुत कुछ ऐसा होता है और समय बहुत कम होता है। सवाल यह उठता है कि अगर हर व्यक्ति टाल मटोल करता है तो उच्च उत्पादक और कम उत्पादक लोगों में क्या फ़र्क होता है। बात सरल है। उच्च उत्पादक व्यक्ति कम या शून्य महत्व वाले कामों और गतिविधियों में टाल मटोल करता है। कम उत्पादक व्यक्ति उन महत्वपूर्ण कामों में टाल मटोल करता है जिनका कंपनी और खुद के करियर के लिए काफ़ी मूल्य या महत्व होता है। अपने अधिकतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको आज से ही सृजनात्मक टाल मटोल करने का संकल्प लेना चाहिए। चेतन होकर और यह इरादतन निर्णय लें कि आप कौन से काम कल पर टालेंगे। दिन भर के कार्यसूची पर नज़र डालें और उन कामों को चुनें जो आप तब तक नहीं करते जब तक कि आप बाकी काम पूरे ना कर लें, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको संयोग और स्वचालित रूप से टाल मटोल करने की बजाय चेतन रूप से और इरादों के साथ टाल मटोल करना चाहिए। हमें हमेशा अपने सबसे बड़े कामों में टाल मटोल करने की प्रवृत्ति होती है, जो आमतौर पर हमारे सबसे ज़्यादा मूल्यवान काम भी होती है। कई तकनीक है जिनका इस्तेमाल करके आप टाल मटोल की समस्या में से उबर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वास्तव में टाल मटोल की आदत छोड़ने पर पुस्तकालय में पुस्तक भरी है, जिनमें से एक दो तो मैंने भी लिखी है। यहाँ कुछ अच्छे विचार दिए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपको तुरंत शुरू करना चाहिए। मानसिक प्रोग्राम, इसे अभी कर दें। ये शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम पर टाल मटोल करें तो मन ही मन ऊर्जा और उत्साह से ये शब्द दोहराएं, इसे अभी कर दें, इसे अभी कर दें, इसे अभी कर दें। आश्चर्यजनक खोज यह है कि जब आप इन शब्दों को 10, 20 या 100 बार दोहराते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण काम में जुटे रहने के लिए अवचेतन रूप से प्रेरित होंगे और किसी दूसरे काम को करने से पहले इसे पूरा कर लेंगे। ज़्यादा बड़े काम पूरे करें। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है बशर्ते आप उसे पर्याप्त छोटे हिस्सों में तोड़ लें। अगर आप कोई काम करना है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपको पर्याप्त छोटे हिस्से में तोड़ लें। सबसे अच्छी तकनीक में से यह है कि आप अपने काम को निवाले के आकार के टुकड़े को विभाजित कर लें। कागज़ लेकर काम के हर छोटे हिस्से को लिख लें। कागज़ लेकर काम के हर उस छोटे हिस्से को लिख लें जिसे आपको पूरा करना है। पहली छोटी गतिविधियों से आखिरी गतिविधियों तक जिनसे काम पूरा होगा। पर आपकी सूची में नंबर 1 काम को करने के लिए खुद को अनुशासित करें। कई बार किसी बड़े काम का कदम पहले उठाने के निर्णय से ही अगला कदम और उनका अगला कदम उठाना चाहता आसान हो जाता है। कई बार तो किसी बड़े एक काम को शुरू करने के लिए अनुशासित होने भर से ही नहीं, आपको वह गतिशीलता और ऊर्जा मिल जाती है जिसकी मदद से आप काम पूरा कर सकते हैं। सलामी स्माइल तकनीक। टाल मटोल से उबरने के निवारने के आकार में वाली नीति का दूसरा प्रकार है कि जिसमें सलामी स्माइल तकनीक कहा जाता है। जिस तरह आप एक कौर से सलामी का लॉफ होने की कोशिश नहीं करते, उसी तरह आपको एक ही बैठक में बड़े काम को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। आप एक बार तो एक हिस्से को काटकर काम को आकार को घटा दें। फिर आप एक
छोटे हिस्से का पूरा काम करने और उसके बाद ही दूसरा काम करने का संकल्प लेते हैं। जब भी आप अपने बड़े काम को लेकर बैठें, खास तौर पर अगर दूसरी ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर मौजूद हो, तो एक बैठक में काम के एक हिस्से को पूरा करने का संकल्प लें। अक्सर इस रणनीति से आप प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे और खंड 1 पूरा करने के बाद खंड 2, 3, 4 आदि पूरे करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आवश्यकता का एहसास विकसित करें। आवश्यकता का एहसास कामकाजी संसार के सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान मानव गुणों में से एक है। माना जाता है कि सिर्फ 2% लोग ही काम को पूरा करने के लिए तेज़ी से सक्रिय होते हैं। जब आप कर्म केंद्रित होने और काम को तेज़ी से पूरा करने का छवि बना लेते हैं, तो आप अपने करियर में तेज मार्ग पर पहुंच जाते हैं। जब 300 एग्जीक्यूटिव अफसरों से पूछा गया कि कर्मचारी अपने कॉर्पोरेशन में खुद को तरक्की के तेज मार्ग पर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो 85% एक जैसा जवाब दिया। उन्होंने जिन महत्वपूर्ण गुणों को तलाशी थे वो ये थे: प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने और उसे जल्दी से तथा अच्छी तरह से करने की योग्यता। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को शुरू करने और उन्हें जल्दी से तथा अच्छी तरह पूरा करने की छवि बना लेते हैं, तो आपको सामने अद्भुत अवसरों में इतने द्वार खुल जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे।